अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ नईम साबरी और मेरे चैनल का नाम है काला और दक्कनी तितर टिप्स। काफ़ी सारे दोस्तों की कॉलें आ रही और पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पर भी और कमेंट में भी जाके पूछते हैं कि प्यारे भाई, ये जो काला और तितर होता है ये सर्दियों में क्यों नहीं बोलता। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ का मौसम होता है। ये सर्दियाँ हैं, इसमें इनका मौसम नहीं होता बुलाई का। बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? अगर आप इनको गर्म खुराक दें तो आपका तितर बोलेगा जब आप बुलाएंगे। लेकिन अगर आप इसको अच्छी केयर करेंगे, सर्दियों में इनको अच्छे से कपड़ों में लपेट के रखें, इनको हीट दे के रखें, सर्दी न लगे तो फिर इंशाल्लाह तितर बोलते हैं। मेरे पास एक तितर है, वो सर्दियों में भी बोलता है। ये भी कभी कभार सर्दी में मैं अगर इसको छेड़ूं, तंग वगैरह करूं तो ये बोलने लग जाता है। ये पट्ठा है, तकरीबन 8-9 माह का है, फुल तितर नहीं है। तो इंशाल्लाह जैसी सीज़न होगा, बहार का मौसम आएगा, ये बहार के मौसम में बोलते हैं। बहुत अच्छी आवाज़ निकालते हैं, सुभान तेरी कुदरत इनकी आवाज़ होती है। तो आज मैं अपने तितर को खेतों में लेके आया बैठा हूँ। मैंने कहा चलो इसी पे वीडियो बना देते हैं, आपको दिखा भी देता हूँ मैं उसको खुराक कैसी दे रहा हूँ। इसकी पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो ये देखें, खेतों में बहुत खुश हो रहा है। ये सब्ज़ा है, हर तरफ आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है। ये देखें, तो आप भी अपने तितर को इस किस्म का माहौल दिया करें तो ये परिंदा होता है, बहुत खुश होता है। ये देखें किस तरह खुश हो रहा है और भाग रहा है पिंजरे में। ये देखें, इसको दुनिया जान की कोई फ़िक्र नहीं है, बस अपनी मौज मस्ती में खड़ा है। तो बात कर रहे थे कि काला तितर सर्दियों में क्यों नहीं बोलता। अगर आप इसको गर्म खुराक देंगे तो बोलेगा, लेकिन ये ज़्यादातर बहार के मौसम में बोलता है। अगर आप सर्दी में बुलाना चाहते हैं तो इससे ये होगा कि आपका तितर सीज़न जो बहार का मौसम होगा उसमें बोलेगा, लेकिन जो उसने पहले रूटीन से स्पीड नपनी थी वो नहीं नपेगा, वो नहीं पकड़ेगा। तो इससे बेहतर है, मैं तो ये मशवरा दूंगा कि आप अपने तितर को सर्दियों में कभी ना बुलाएं। ठीक हो गया। ये जब तितर बोलता है ना, इसकी अंज अंज से इसकी ज़ोर लगता है। इंसान भी जब बोलता है, कोई काम करता है तो थकन हो जाती है, कमज़ोर हो जाता है। ये देखिए छोटा सा परिंदा है, तो इसने साफ ज़ाहिर है बोलना, तो फिर ज़ोर तो इसका लगना है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इसको गर्म खुराक दें, ताकत वाली खुराक दें, पिस्ता मग्ज़ इस किस्म की खुराक, बादाम दें। तो ये गर्मियों में बहुत मौज मस्ती करेगा, बहुत अच्छी आवाज़ें देगा। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो वीडियो को साथ शेयर भी कर दें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। ये देखें कि ये काला तितर जो होता है बहुत नाजुक परिंदा होता है, इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। और ये जैसे ही होता है मौसम बहार आता है, हर चरिंद परिंदा खुश होता है और बोलना स्टार्ट कर देता है। मार्च के शुरू में ये क्रीज़ मुकम्मल करके जो रह गई होती है वो मुकम्मल करके जब मार्च में मस्तियाँ लग जाते हैं तितर, और काले तितर बुलाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं। और अगस्त सितंबर तक ये डेली बेस पे बोलते रहते हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी आती रहेगी ये बोलना ज़्यादा करता जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इसकी थोड़ी सी एहतियात भी करनी होती है। जैसे ये बोलता है तो गर्म होता है, क्योंकि अक्सर लोगों ने इनको गर्मियों सर्दियों में इनको गर्म खुराक दी होती है, तो वो जो गर्माइश होती है जो बाहर निकालता है। तो फिर उसके बाद साथ साथ हमें इसको सब्ज़ियाँ वगैरह देनी चाहिए ताकि इसका जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो बरकरार रहे, मैदा हीटअप गर्म ना हो। ज़्यादा हीटअप होगा तो टॉप करेगा या बुलाई कम कर देगा। काफ़ी सारे शौकीन हज़रात हैं, जो नए शौकीन हैं, उनको बेचारों को पता नहीं होता। तो तब जैसे ही बुलाई ज़्यादा करता है और गर्म हो जाता है, तो उनसे मैं एक छोटा सा टिप्स दूंगा कि आपने ये करना है कि जैसे तितर आपका बोलेगा, जितना ज़्यादा बोलेगा, साथ साथ दूसरे तीसरे दिन मिट्टी लाजमी दें गर्मियों में। और साथ में आपने उसको सब्ज़ी वगैरह देनी है, मटर हो गया या कद्दू हो गया, इस किस्म दे। टिंडा हो गया, टिंडा बेस्ट है।
टिंडा दें तो अंदर से साफ़ हो जाता है और मैल कुचैल भी निकल जाती है और ज़्यादा भलाई करता है और मस्ती भी करता है। अगर तितर का डाइजेस्ट सिस्टम आपके ठीक रहा तो तितर ज़्यादा भलाई करेगा, मस्ती भी करेगा। अगर गर्म नहीं है तो फिर बोलेगा, गर्म होगा तो फिर नहीं बोलेगा। इससे बेहतर है कि आपने अपने तितर को अपने मिजाज के साथ फिट करना। अगर आपको तितर के मिजाज का पता चल गया तो आप सीज़न में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपके नहीं पता चलेगा कि तितर कैसा मिजाज है, गर्म है, ठंडा है। देखें कुछ तितर होते हैं जो ठंडी होते हैं, गर्म मिजाज नहीं होते, कुछ गर्म मिजाज होते हैं। तो जो ठंडे मिजाज होते हैं वो कम होते हैं, गर्म मिजाज तितर जो होता है ज़्यादा होता है, हीट अप ना पकड़ जाता है। तो ये थी नुस्खा मेरा आज का। अगर मेरी वीडियो आज को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपने निगहबान नईम साबरी को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।